कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के शादियों में शामिल हुए होंगे और जानते हैं कि जो फेरे लिए जाते हैं वो 7 लिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि 7 फेरे जो लिए जाते हैं, और एक गाना भी निकला है कि 7 फेरों के 7 वचन निभाऊंगा, क्या आपके दिमाग में कभी आया कि वो 7 वचन क्या है? अगर नहीं तो हमारे साथ जुड़िए, मैं बताता हूं कि 7 फेरों के 7 वचन क्या क्या हैं। हालांकि कुछ वचन, अच्छा ये सारे वचन धर्म के एतबार से बहुत बेहतर है। अगर इन सभी पर अमल किया जाए तो शायद की समस्याएं हो ही ना। अब क्या क्या वचन होते हैं, कौन से वचन हैं, 7 वचन क्या हैं, उम्मीद है आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं बताता हूं। पहला वचन जो है, जिस पहले फेरे में जो दुल्हन होती है वो आगे चलती है और जो उसका जीवन साथी होता है पीछे चलता है, और वो वचन मांगती है और कहती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा करेंगे, हवन करेंगे, पूजा या अन्य कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। हाल ही में कुंभ भी आयोजित हुआ था, उसमें भी लोगों को चाहिए था कि अपने परिवार के साथ जाएं, वो ज्यादा बेहतर था। और यदि आप सहमत हैं तो आप अपने जीवन संगनी, ठीक है, बनना स्वीकार करते हो। ऐसा वो पहले वचन में कहती है, ठीक है, कि आप जो भी कार्यक्रम में जाएंगे, तीर्थ यात्रा जाएंगे, धाम पर जाएंगे, कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे साथ रखेंगे। पहला वचन ये कहता है। वचन होता है, दूसरे वचन में ये कहा जाता है कि जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूं उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी, और मेरी तरह से आप मेरे, मतलब जिस तरह से मैं अपने आपके माता पिता को अपना माता पिता समझकर सम्मान करूंगी, उसी तरह से आपको भी मेरे माता पिता को अपना माता पिता और मेरे घर को अपना घर और मेरे परिवार को अपना परिवार मानना है। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। ये शादी का दूसरा वचन है। तीसरे वचन की तरफ भी पढ़ लेते हैं। वचन जानना जरूरी है, हो सकता है आपको वचन लेने पड़े, हो सकता है आप शादीशुदा हो, आप वचन ले भी चुके हैं, तो आप उस वचन को मानिए। अगर आप वचन मानेंगे तो घरों में विवाद कम होंगे, ठीक है। तीसरा वचन क्या कहता है? तीसरे वचन में कहती है, मैं जीवन साथी के तीनों अवस्थाओं को, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपको अपना जीवन संगी स्वीकार करती हूँ। ये तीसरे वचन की बात होती है। अगले चौथे वचन की तरफ आ जाते हैं। चौथे वचन में जो होता है वो कहता है कि अगर आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपका जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूं। मतलब जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद निभाने को आप तैयार रहे, ऐसा नहीं कि बस माय लाइफ इज माय वाइफ का फंडा अपनाएंगे तो मैं तैयार हूं। पांचवें वचन की तरफ अगर हम लोग बात करें तो पांचवें वचन में क्या होता है? पांचवें वचन में अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगते हुए कहती है कि घर के कार्यों में, विवाह, लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्च करते समय आप मेरी राय लेंगे। आजकल के समाज में कौन राय लेता है? हालांकि राय लेने से क्या होगा कि जो मान लो कोई खर्चा आपको नाजायज करना, तो पांचवें वचन में यह वचन दिलाया जाता है कि आप जब भी कोई खर्च करेंगे, मतलब ये दुल्हन कहती है दूल्हे से, अगर आप जब कोई खर्च करेंगे तो खर्च करते समय, विवाह करते समय, लेन देन करते समय आप मेरी राय लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूँ। ऐसा करना अच्छा है, क्योंकि आप कभी नाजायज खर्च करना चाहे, मान लो ऑर्केस्ट्रा में 5000 उड़ाओ तो क्या होगा? वो बिहान ऑर्केस्ट्रा में जाए तो 5000 उड़ाई हुए तो भाई तुरंत आप क्या होंगे? सरेंडर हो जाएंगे। या आपको ओवर ड्रिंक करनी है, नाजायज खर्च करने हैं, तो आप जब परिवार के मशवरे के अकॉर्डिंग चलेंगे तब आपसे ऐसा नहीं होगा। छठवें वचन की तरफ अगर बात करें तो दुल्हन ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच में बैठी हूं तो आप कभी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 4 लोगों में बैठी आप वहां उसको रेटे करना, बुलाना, गाली बकना, यहां तो कैसे आई, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, किससे पूछकर यहाँ कदम रखा, इस तरह से आप नहीं करेंगे। सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ में जुआ आदि और किसी भी बुरी आदतों में आप नहीं फंसेंगे। अगर आप राजी हैं तो मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। वाकई में बड़ा खूबसूरत से साथ आखिरी वचन है, सबसे कठिन सा वचन है मेरे अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, क्या लगता है कि जो अभी तक 6 वचन मैंने बताए हैं, आपको लगता है कि आप अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं? अगर विवाहित हैं तो, नहीं है तो क्या आप विवाहित होने पर इन वचनों को फॉलो कर पाएंगे?
7वां वचन सबसे कठिन माना जाता है और यह है कि आप हमारे आपसी प्रेम में किसी पराई स्त्री को शामिल नहीं करेंगे। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि लोग करते हैं। एक शादी के बाद एक लड़की भी बात किया करती है और शादी के बाद एक लड़का भी बात किया करता है। ये मैं अपनी जिंदगी का जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं और इस उदाहरण का ताल्लुक किसी धर्म से नहीं है कि मुस्लिम धर्म को मैं कह रहा हूं, मैं हिंदू धर्म को कह रहा हूं, मैं क्रिश्चियन को कह रहा हूं, नहीं। क्योंकि पापी का ना कोई धर्म नहीं होता है और बड़े शातिर होते हैं, उनको लगता नहीं जान नहीं पाएंगे। तुम्हारे चेहरे से और तुम्हारे हेलो कहने के अंदाज से तुरंत उनको पता चल जाता है कि आप बात किससे कर रहे हैं। और आप जिन माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं, दोस्त का फोन था बेटा, आपके चलने के अंदाज से और आपके चेहरे को देखकर बता दिया जा सकता है कि आप बात किससे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहती है आप किसी तीसरे को भागीदार नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को आप अपनी माता बहन की दृष्टि से आप देखेंगे। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपको अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अगर तक नहीं जानते रहे होंगे तो आपको ये पता चला होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने आसपास में भी लोगों को शेयर करें और उनसे भी अपील करें। और मैं भी आपसे अपील करता हूं कि आप इन वचनों को लाएं। अच्छा, अब आपको लगता होगा नहीं ये हिंदू धर्म का वचन है, इससे कोई मतलब नहीं। आप इसको अपनी जीवन में भी ला सकते हैं। आप किसी भी धर्म से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बस आपको क्या करना, फेरा नहीं लेना है भाई। उनकी रीति रिवाज अलग है, आपकी रीति रिवाज अलग है, लेकिन सिद्धांत